नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सौरभ है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज मैं बात करूँगा आपसे मसल स्ट्रेन के बारे में। ये एक आम समस्या है जिसको आम बोलचाल की भाषा में मांस का फट जाना या मांस का खिंच जाना बोलते हैं। यह ज़्यादातर आपकी मांसपेशियों के ओवर यूज या फिर मिसयूज के कारण होता है। ज़्यादातर केस में या तो कमर के मांस में, गर्दन की मांस में, कंधे की मांस में या फिर आपके जांघों के मांस में होता है। हालांकि ये किसी मांस में भी हो सकता है। अब अगर ये हो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे ही इसका इलाज कर लेते हैं और कुछ केसेज में ये ठीक भी हो जाता है, परंतु ज़्यादातर केस में यह ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अब अगर ये हो तो आपको क्या महसूस होता है? तो सबसे पहले तो जिस भी मांस में होता है उस जगह पे आपको दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर सूजन आ सकती है, आपको खून के धब्बे भी दिखाई पड़ सकते हैं और आपकी उस वाली मांस में कमजोरी आ सकती है, जिससे आपको पार्टिकुलर मसल में उसको मूव करने में आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा आपको उस जोड़े में जकड़न महसूस होगी, क्योंकि आपका मांस जो है फट जाएगा तो वो काम करना कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। तो इसको हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यह इस बात पे निर्भर करता है कि उस वाली मांस में कितनी चोट है। ज़्यादातर माइल्ड या मॉडरेट केसेज में लोग दवाई खाकर या फिर कुछ पट्टी बांध कर कहीं खुद का इलाज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी यह ठीक नहीं हो पाता। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला, तो अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने अच्छे से वार्म अप नहीं किया है या फिर मसल की प्री कंडीशनिंग नहीं की है, तो ये होने का एक बहुत ही कॉमन कारण है। इसके अलावा अगर आप अपनी थकी हुई मांसपेशियों से कुछ ज़्यादातर वजन उठा लेते हैं या फिर किसी की देखा देखी आप कॉम्पिटिटिव मोड में आकर अपनी क्षमता से ज़्यादा अपना वजन उठा लेते हैं, तो ये होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह किसी मौसम से संबंधित है, तो इसका आंसर है हाँ, यह ज़्यादातर ठंड के मौसम में होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में आपकी मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, तो उसमें खून का दौरा वैसे ही कम होता है। तो अगर आप बिना उसको वार्म अप किए कुछ काम करते हैं तो उसमें इंजरी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हम मसल स्ट्रेन को ज़्यादातर सोचते हैं कि यह किसी चोट लगने के कारण ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसल स्ट्रेन जो है रिपीटेटिव इंजरी के कारण हो सकता है। जैसे कि कोई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या फिर बहुत बार चलने फिरने में, साइकिलिंग वगैरह करने के कारण भी यह स्ट्रेन हो सकता है। इसको हम क्रोनिक स्ट्रेन कहते हैं। और एक्यूट स्ट्रेन में आपको अचानक से ही दर्द शुरू होता है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेन में आपको धीरे धीरे करके मांसपेशियों में दर्द शुरू होता है और उसमें धीरे धीरे करके ही कमजोरी आती है। तो आइए हम जानते हैं कि अब हम इसका इलाज कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्राइमरी केयर क्या होता है। जैसे कि आपको अगर हो जाए तो आप तुरंत तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। ज़्यादातर आप खुद से ही इलाज करते हैं घर पे, जिसको हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या करना होता है कि आपको अपने जोड़े को आराम देना है। इससे क्या होगा कि जब आप जोड़े का मूवमेंट नहीं करेंगे तो जिस मांस में आपको चोट लगी है उसको आराम मिलेगा, तो इससे आपको दर्द कम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि हम वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई करें। बर्फ़ की सिकाई करने से आपको वहाँ पर आराम इसलिए मिलता है कि सबसे पहले तो बर्फ़ जो है एनाल्जेसिक का काम करता है, और दूसरा है
कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है, क्योंकि बर्फ़ लगाने से आसपास की जो खून की नसें होती है सिकुड़ जाती हैं, तो वहाँ पर खून का प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको सूजन कम होगी और इसके साथ ही दर्द भी कम होगा। तीसरा चीज़ है कि कोई पट्टी बांध लेना। पट्टी बांधने से आपको वहाँ पर सूजन कम होने में मदद मिलती है और इसके फलस्वरूप आपका दर्द भी कम हो जाता है। और एक चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जिसमें आपको चोट लगी है उस वाली लिम्ब को आप लटका कर नहीं रखें, उसको आप उठा करके रखें, जिससे कि आपको सूजन कम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने पास के दवाई की दुकान से जाकर के दर्द की दवाई भी लेते हैं, उससे भी आपको दर्द और सूजन कम होने में मदद मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घरेलू उपचार से यह दर्द 4 से 5 दिनों में ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप जितना इंजरी सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंजरी हो, इसलिए आपके घरेलू उपाय से वो ठीक नहीं हो रहा हो। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका अच्छे तरीके से इवैल्यूएशन होगा, यानी कि आपकी कुछ जांचें वगैरह होंगी, जिससे पता चलेगा कि आपकी चोट कितनी गंभीर है। उस हिसाब से आपके जो डॉक्टर हैं उसका इलाज प्लान करते हैं। आपको इसके अलावा डॉक्टर MRI या फिर कुछ फिजियोथेरेपी भी एडवाइज कर सकते हैं, और या फिर कुछ प्लास्टर या चलने के लिए कुछ डिवाइस वगैरह भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा हो 4-5 दिन में, तो आप ज़रूर जाएं अपने डॉक्टर के पास में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।